तो दोस्तों इस बिजनेस को ना करने से पहले मैं जीडीएच करके एक कंपनी है जिसके अंदर मैं काम कर रहा था। काम करते करते अचानक एक हादसा हो गया। हादसा में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ क्लब्स हो गया। मेरा हाथ क्लब्स हो गया, तब मुझे समझ में आया बाकी की जिंदगी क्या होता है। हेलो हेलो, बाकी की जिंदगी मुझे समझ में आया कि किस प्रकार से इंसान एक जिंदा रहता है और जिंदा लाश के समान रहता है। क्योंकि इससे पहले जब काम किया करता था, मेरे पिछले बैकग्राउंड की बात करता हूँ, तो मेरे परिवार में 10 लोग हुआ करते थे और 10 लोगों में मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ दोस्तों। और बड़ा लड़का जो होता है समय से पहले जवाबदार हो जाता है। मानते कि नहीं मानते हैं? क्यों जवाबदार हो जाते हैं? कि वो बचपन से अपने माँ बाप को मेहनत करते हुए देखता है। माँ किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं उसे देखता है, बाबूजी किस प्रकार से मेहनत करता है उसे देखता है, किस प्रकार से मेरे भाई बहन है, ये सब चीज को देखता है। उसी प्रकार से मैं भी देख रहा था और देखते देखते बढ़ रहा था। और मैं अपने अंदर एक सपना जगा था कि यार मैं जिस दिन बड़ा हो जाऊंगा और मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और बहुत पैसा कमा के अपने मम्मी पापा मेरे भाई बहन के सपने पूरा करूंगा। ये सोच के मैं बड़ा हो रहा था और बढ़ते बढ़ते मैं ले दे के 7 शिक्षा का 8वीं पास किया माय डियर फ्रेंड्स। और मेरे घर की बात करूँ तो मेरे यहाँ कोई खेत खार नहीं है। मैं ओनली नाई हूँ, तो नाई का धंधा सीख गया मैं 12 साल में और 7 साल तक के मैंने नाई का धंधा किया। उसके बाद और बहुत सारे काम किया मैं। मंदिर जैसे चोटी में जाके काम करना, 5 बार चढ़ना, 5 बार उतरना, रोजगार गारंटी में जाना, ईटा भट्टे जैसे काम में जाना, मतलब पैसे की कमाने की चाहत, घर के सपने पूरे करने की चाहत के लिए हद से ज्यादा मैं काम कर रहा था। मगर मैं एक ही चीज देख रहा था, मेरे मेहनत में कोई कमी नहीं था। हेलो, मेरे मेहनत में कोई कमी नहीं था। आप लोग भी जहाँ पे मेहनत कर रहे हो वहाँ पे कोई कमी नहीं है, बट कमी है तो आपके प्लेटफॉर्म में। जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहां पे जाके देखिए, वो एक एक्टिव इनकम होता है। जिस जगह पे आप काम करते हैं वो एक्टिव इनकम होता है। जब तक आपकी बॉडी काम करता है तब तक पैसा आता है। जिस दिन बॉडी थक जाता है, काम करना बंद करता है, उस दिन पैसा आना बंद हो जाता है ना। उसी प्रकार से मेरे साथ भी हुआ। मैं जीडीएच कंपनी में काम कर रहा था तो मेरे को पैसा आ रहा था, 5,000 वहां मेरे को मिल रहा था। जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ वैसे ही मेरे जो मालिक थे उसने भगा दिया। और वहां से भगा देने के बाद मेरे घर में जैसे ही मेरे घर में बैठा तो घर में विवाद पैदा हो गया। मेरे घर वाले मुझे इग्नोर करने लगे, बहुत नाना प्रकार के दोस्त यार बोलने लगे। अब समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि जब मैं अच्छा था तो पैसा कमा के अपने परिवार को दिया करता था। मैं अच्छा था तो मेरे दोस्त यार मेरे पास में थे। जैसे ही मेरे एक्सीडेंट हुआ तो सभी लोग मुझसे दूर होना स्टार्ट हो गया। मैं अपने आप से बिलक गया था दोस्तों, 10-10 रुपए के लिए बिलक गया था। मैं अपने आप को 2 बार सुसाइड करने का प्रयास किया, 2 बार लेके गया मैं, सारा इस दुनिया में नहीं रहना है। 2 बार प्रयास किया, उसके बाद में फिर शायद भगवान को पसंद नहीं था। उस बीच में एक ऐसे अनजान शख्स मिले जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या नाम जानना चाहेंगे क्या? आपको भी कोई ना कोई बंदा यहाँ पे लेके आया होगा। अभी सबके यहाँ किसानी का कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम को भी छोड़ के आप लोग यहाँ पे आए हैं। मतलब आप लोग कुछ अलग करने वाले हैं, है कि नहीं है? है कि नहीं है? कुछ अलग करने वालों को मौका मिलता है, भगवान हर किसी को नहीं देता है। यहाँ पे कई लोग घूम रहे हैं मार्केट में, उनको मौका नहीं मिलता है, मगर आप अपने घर परिवार की जिंदगी बदलने वाले इसलिए मौका मिला है माय डियर फ्रेंड्स। उसी प्रकार से मुझे लाने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर रोशन सौदर पटेल सर, सिन्हा सर और मिस्टर भूपेंद्र दास इसी प्रकार से लाके बैठाया गया। बैठाने के बाद में सब चीज देख रहा था मैं और सुन रहा था। तो उस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं टोलिया लेके आया था और चुपके से बैठा था, मुझे डर लग रहा था। जिस प्रकार से कई लोग नए नए आए, बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहे हैं, है ना। कितना देर से हमारे जो होस्टिंग कर रहे बोला ताली बजाओ, चिल्लाओ, सीटी मारो, डरा के फोटो देखा बस। उसी प्रकार से मैं भी बैठा था दोस्तों। फिर लास्ट तक मैं सुन रहा था, मुझे समझ में आया कि बिजनेस में क्या करना है। सर ने बताया देख, बाहर की मार्केट से प्रोडक्ट परचेज करता है, यहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर ले, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने बोला आज तक मैं बनिया की दुकान से प्रोडक्ट परचेज किया, या मेरे माँ बाप ने भी किया, किसी का जिंदगी नहीं बदला। यहाँ पे एक बार प्रोडक्ट लेने की जिंदगी बदल सकता है, ऐसे बोलते हैं। विश्वास नहीं हुआ, पर सर ने बोला बाहर में लेता, एक बार ले ले, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तेरे एक बार लेने तू गरीब नहीं हो जाएगा। इतना दिन से गरीब बाहर से खरीद रहा है। तो मैंने यहाँ से एक बार प्रोडक्ट परचेज किया, यूज किया और उनके बाद लोगों को बताना स्टार्ट किया। और लोगों को जैसे बताना स्टार्ट किया तो लोग मुझे घूर घूर के देखने लगे। वह लूड़ा लंगड़ा आदमी देखा ना बैठ रहे थे, तो भाई पाल लेतीस, ये कहाँ घूमा था, ये कहाँ भटका था करके। मैं बोला बीवी मेरे, बच्चे मेरे, सपने भी मेरे, पूरा कौन करेगा? मैं ही करूंगा ना, कि पड़ोसी करेगा? मेरे भी बच्चे के सपने मैं पूरा करूंगा ना। तो मैं बोला मेरे बीवी बच्चे के सपने पूरा करना है तो मुझे निकलना पड़ेगा। मेरे माँ बाप के सपने, मेरे बीवी बच्चे के सपने मुझे काम करना पड़ेगा, कोई करे या ना करे। हेलो, मैंने इस चीज
को सुना और समझा दोस्तों और करना स्टार्ट किया। करने का नतीजा जानना चाहेंगे क्या? जानना चाहेंगे क्या? उसमें तो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, यहाँ पे कई लोग बोलेंगे, है ना। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। मैं सटीक कार्यक्रम में जो बच्चों को पैसा पकड़ाया जाता है दोस्तों, उसको डाल के बिजनेस को स्टार्ट किया और उसी के नतीजा इस बिजनेस में मैं टिक गया। क्योंकि लोग यहाँ पे पैसा भी दे देते हैं, प्रोडक्ट भी परचेज कर लेते हैं, मगर वो पैसा कैसे मेहनत से आता है उसका वैल्यू नहीं जानते और बिजनेस से गिव अप करके चले जाते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? मेरे को पैसा जो डाला था ना उसी को निकालना है करके बिजनेस में लगा रहा और लगा रहा और अचीवमेंट की बारी आई। मैंने पैदल चल के फिर किया। मेरे दोस्त 2 बाइक परचेज किया इस बिजनेस से, 5 से 7 बार बाइक फ्लैट गो वगैरह से घूम के आ चुका हूँ। इनकम की बातें करता हूँ, इनकम 1600 पहला इनकम बना था। हाईएस्ट वीकली इनकम की बात करूँ तो 90,000 वीकली इनकम लिया और महीना टोटल की बात करूँ तो 2,17,000 रुपये कार वगैरह भी बिजनेस से परचेज किया हूँ। नेक्स्ट मेरा टारगेट है, अभी मैं सेकंड कार लेने जा रहा हूँ। मिनिमम 10 से 12 लाख का इस बिजनेस में सेकंड कार परचेज करूंगा, प्लस मैं खुद के दम से जमीन परचेज करूंगा, उसमें मैं अपना घर बनाने जा रहा हूँ। जो लोग बिजनेस में आए वो लोग भी बिजनेस में टिके रहिए, लगे रहिए। आज हम एनटीसी हैं तो आप सबको खींच के यहाँ एनटीसी बनाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। आइए इस मिशन को पूरा करें। ऑल द बेस्ट।